जय गुरुदेव। आज सभी साधकों का मैं एक बार फिर से अपने चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूँ। और जो इस विषय को लेकर आया हूँ वह महत्वपूर्ण विषय महाविद्याओं से जुड़ा हुआ। और जिस महाविद्या की मैं बात कर रहा हूँ आज वह बगलामुखी माता से जुड़ा है। तो जब आप सर्वप्रथम तो ये जान लें कि जब भी आप किसी भी 10 महाविद्याओं में से साधना करना बैठें तो सर्वप्रथम तो आपको दीक्षित होना आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर आप बगलामुखी की साधना कर चाहते हैं या किसी भी 10 महाविद्या में से किसी की भी एक की, तो दीक्षित हों और दीक्षित उन गुरु से हों जो स्वयं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई हो। ठीक है ना। किन्हीं कथावाचकों से आप दीक्षा ग्रहण करने लगे तो वहाँ कार्य आपका नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे गुरु की तलाश आपको स्वयं करनी है, या हो सकते हैं कि आपके जीवन में वह गुरु स्वयं ही आ जाएं, आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं हो। तो दीक्षित हों और फिर साधना में बैठें। अब बगलामुखी की साधना में सतर्कता तो और आपको अपने आचरण में सुधार अति आवश्यक है। ऐसा ना हो कि अन्य क्रियाकलाप आप कर रहे हैं और मन में आपके दूषित विचारों का जो है समावेश है, तब आप इस महाविद्या की साधना या मंत्र जप कर रहे हैं अनुष्ठान, तो इसके जो है विपरीत प्रभाव आपको देखने होंगे। आप लाभ की जगह हानि ही उठाएंगे। और ये भी दूसरा इसका एक जो अध्याय है वह यह है कि आपको कभी भी अगर किसी शत्रु के लिए, मान लीजिए किसी से आप जो है परेशान हैं, कोई शत्रु है आपका, और सीधा सीधा आप वहाँ से यह बोलकर साधना में बैठ गए हैं कि माता इसका सर्वनाश कर दें, इसको मृत्यु दंड दें, तो वह चीज़ें जो है संकल्प में ना बोलें, क्योंकि माता देखिए कभी भी किसी का अहित करती नहीं है। ठीक है। क्योंकि सभी उसकी संतानें हैं, वह उन्हें सही रास्ते पर लाती है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आप पे तंत्र क्रिया कर रहा है, तो माँ के पास कई तरीके हैं उसे सबक, दुष्ट को सबक सिखाने के। तो वो उस तरीके से जो भी उस पर लागू होगा वह वही दंड प्राप्त करेगा, उसी दंड का भागीदार बनेगा वह व्यक्ति, और आपकी माता सुरक्षा करेंगी। तो भावों को शुद्ध रखना है। किसी के प्रति आपको ऐसी भावना नहीं लानी है, अहित की भावना का त्याग कर देना है। और चतुराई वहाँ पर चलती नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि माँ जो होती हैं सब जानती हैं, और एक माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा पुत्र कभी कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे। क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है आपने देखा होगा निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, कोई भी स्वार्थ नहीं होता। और वो तो जगत जननी है। ठीक है ना। एक जो नॉर्मल माता रहेगी, आपने उनका भी भाव देखा होगा कि बिना किसी स्वार्थ के वह लालन पालन करती हैं अपने बच्चों का। वैसा ही माता स्वरूप हैं, उनका जो भावनाएं हैं वैसी ही होती हैं, क्योंकि माँ का स्वरूप होता है। अब अगर आप माँ पीताम्बरा की मंत्र जप में आगे बढ़ रहे हैं और साधना मंत्र जप आप डेली करते ही हैं, आपने एक तरह से पूजा के साधना के रूप में, इष्ट के रूप में माता का स्मरण और माता को लेकर के उनकी साधना मंत्र जप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको जो है फिर कुछ चीज़ों का तो त्याग करना ही होगा। ठीक है। अपनी जो दिनचर्या है उसे उस तरह से बनाना होगा जो उन मंत्रों को आप आत्मसात कर सकें, उस ऊर्जा को माँ पीताम्बरा की आप अपने अंदर समाहित कर सकें। ठीक है ना। तो जो कुछ चीज़ें होती हैं, लहसुन खाने में सात्विकता बरतना। ठीक है ना। और जो तामसिक भोजन है उसका पूर्णतः त्याग कर देना, मांस, अंडा, मछली वगैरह जो कुछ भी है, लहसुन प्याज तक। ठीक है ना। ये तो बहुत दूर की चीज़ है, मांस अंडा मछली इसका तो त्याग करना ही है, लेकिन जो लहसुन प्याज वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें हैं
उनका भी आपको सेवन नहीं करना है। पूर्णतः सात्विक भोजन अपनाना है और दूसरों की निंदा से बचना है। सीधा मंत्र पर फोकस होना है, क्योंकि माता जो है स्वयं देखेंगी, आपको चिंता करनी ही नहीं है। और कुछ चीज़ें समझें कि जब आप इस मंत्र का जप करेंगे, जो माता बगलामुखी का मंत्र होता है, मूल मंत्र है, तब ऐसा नहीं है कि जब आप मंत्र करते हैं तो आप पर उसका असर नहीं होगा, आप पर भी असर होगा। सर्वप्रथम तो माता आपका ही स्तंभन करेंगी, जो आपके अंदर है, दूसरे का तो बाद में। जो आपके बुराइयां हैं, पाप दोष हैं, उन्हीं पर प्रहार होता है, उन्हीं की काट माता करती है। आपको निर्मल स्वच्छ बनाएंगी अंदर से, ताकि आपके चक्र जागृत हो सके। आपके जो चक्रों में माता पीताम्बरा की जो शक्ति है, जो दिव्यता है, वह समाहित हो सके। और उस लिए जो अंदर का जो पाप दोष हैं, उनको काटने के लिए माता सर्वप्रथम जो साधक होता है माता का, उसी पर जो है उसी का स्तंभन करती हैं, उसके पापों का स्तंभन करती हैं, उसके ग्रहों का स्तंभन करती हैं, उसके शत्रुओं का स्तंभन करती हैं। ठीक है ना। स्तंभन से मतलब है रोक देना। अगर उसके विचार गलत ओर जा रहे हैं तो उन विचारों को भी रोक देना और सही विचार की ओर उसे अग्रसर करना अपने साधक को। अब साधना करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई आपका शत्रु है, वह आपको परेशान कर रहा है, तो संकल्प में आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती माँ से। आप ऐसा ना करें सीधा सीधा कि माता इसे दंड इतना प्रदान करें कि इसका नाश हो जाए या ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा कुछ माँ के सामने ना बोलें, ठीक है। बस आपको ये बोलना है कि माता देखें, यह दुष्ट मुझे जो भी है, इसकी वजह से मैं तनाव में हूँ, कष्ट में हूँ, और यह मुझे व्यक्ति परेशान कर रहा है। आप इसको का स्तंभन करें मेरे जीवन से, और इसका उच्चाटन करें, स्तंभन करें, और जो उचित दंड हो वह आप इसे प्रदान करें। तो ऐसा संकल्प कभी नहीं लेना जो वापस आपको ही झेलना पड़ जाए, क्योंकि भावों को देखती हैं महाविद्याएं जो होती हैं वे तीक्ष्ण, इसीलिए कहा गया है 10 महाविद्याएं तीक्ष्ण होती हैं। ये हमारे मनोभावना को देखती हैं। अगर कोई शत्रु है तो ये देखती हैं कि क्या यह शत्रु ने किस हद तक मेरे भक्त को परेशान किया है, क्या क्या क्रियाएं की हैं, क्या क्या तंत्र प्रयोग किए हैं इसके ऊपर, और कौन कौन सी जो वे जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा जो तंत्र प्रयोग किए गए हैं, तो सभी का विश्लेषण स्वयं करती हैं और तभी उसको दंड प्रदान करती हैं। बहुत तोल मोल कर माँ का जो दंड होता है वह होता है। ठीक है, तो उनके हाथों में सौंप दें आप और फिर अपनी साधना में आगे बढ़ें। और दूसरी बात यह है कि आप माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए ही साधना करें। सिद्धि का विचार दिमाग में मत लाएं, क्योंकि जो सिद्धि होती है वह तो जो उस देवी पर ही, उस माता रानी पर ही उसका पूर्णतः एक उनका ही भाव होता है कि वह अपने भक्त को सही समय आने पर सिद्धि भी प्रदान कर देती हैं। लेकिन स्वयं ही इस चीज़ को संकल्प में ना बोलें। कृपा प्राप्ति के लिए साधना करें कि पूर्ण रूप से आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। सिद्धि तो फिर स्वयं ही मिल जाएगी आपको। तो बगलामुखी में आप अपने भावों पर पूर्णतः नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। अपने आचरण में बदलाव करना, क्योंकि जब आप ऐसी महाविद्या की साधना करते हैं जो तीक्ष्ण होती है, तब वह हर समय कहीं ना कहीं उनकी जो, ऐसा नहीं है कि आप ये बात समझिए कि आप पूजा में ही बैठे हैं तभी आप पर नज़र है। जब आप साधना कर रहे हैं, मतलब जब डेली ही कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं माता का, उनकी योगिनियाँ जो होती हैं माता की यक्षिणियाँ योगिनियाँ, वह आपके आसपास विचरण करने लगती हैं। वो आप पर निरंतर नज़र बनाए रखती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं एक तरह से आपका
और ओरा की ओर वह खिंचाव उनका उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो आप इस बात को समझें, कोई ऐसा कार्य ना करें जो मर्यादा के अनुकूल ना हो। हमेशा इस ध्यान रखें। अब एक तरफ तो आप ये कह देते हैं कि माता रानी मुझ पर सदैव नज़र बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। अब फिर जो माता तो आपका हर समय ध्यान रखेगी, किसी कष्ट में ना हो, किसी पीड़ा में ना हो, वह नहीं रखेंगी तो जो इनकी जो योगिनियाँ होती हैं, माता की यक्षिणियाँ होती हैं, कई सेविकाएँ होती हैं, वे किसी ना किसी को तो कहेंगी कि मेरे पुत्र का नज़र रखना, मेरे पुत्र पर उसका ध्यान रखना सदैव। अब हो सकता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हों जो मर्यादा के अनुकूल ना हो। ठीक, तो चोरी चकारी कर रहे हो, कुछ कहीं कुछ और कई सारे गलत कार्य होते हैं, कहने का तात्पर्य यह है। और जब आप ऐसा कोई कार्य कर रहे होते हैं तब ये उस चीज़ को माता के पास सारी जानकारी, आपकी सारी डिटेल जाती रहती है, तो साधना में उसका असर पड़ता है। ठीक है ना, आपके जीवन में पड़ता है। आप सोचते हैं मेहनत कर रहा हूँ, साधना में सफलता नहीं मिल रही, अड़चने बातें आती जा रही हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आपने जो कार्य किए हैं साधना के बीच में, आप किस ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरी ओर आप सुधार नहीं कर रहे हैं अपने आप में, अपनी दिनचर्या में, अपने विचार में। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है और इसमें आपको कार्य करना है। और जब आप किसी महाविद्या की शरण में जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि 10 महाविद्याएँ हैं कि आप 10 महाविद्याओं का और ही आप अग्रसर हो जाएं। केवल एक ही इष्ट होना चाहिए। अगर माता पीताम्बरा है तो माता पीताम्बरा ही होनी चाहिए, दूसरा कोई अन्य नहीं। केवल अन्य में गुरु होना चाहिए कि गुरु तो सर्वप्रथम है ही, लेकिन अन्य कोई देवी देवता नहीं होना चाहिए। इष्ट के रूप में एक ही होना है, वो एक ही देवी देवता होता है, एक ही महाविद्या होती है। सोच समझ कर धारण करें, आगे बढ़ें। अब ऐसा ना हो कि आप बगलामुखी की कर रहे हैं और दूसरी जगह आप फिर ने सोचा कि माता छिन्न मस्तिका की भी करने लगूं, कन्फ्यूज हो जाए फिर किसकी करूं। तो फिर ये कन्फ्यूज होना नहीं चाहिए। अब एक ही को धारण करें, वही आपका उद्धार कर देंगी, क्योंकि 10 महाविद्याएं नाम अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं शक्तियाँ एक ही हैं, कार्य एक ही हैं, सोच एक ही है, विचार एक ही है। ठीक है ना। बस कुछ कार्यों में अलग अलग के लिए 10 महाविद्याओं का रूप हुए हैं। कोई किसी कार्य के लिए है, कोई किसी कार्य के लिए, कोई शत्रु के बाधा के लिए है। ठीक है ना। कुछ भवन निर्माण के लिए है, भौतिक जीवन से जुड़ी पूर्णताएं प्राप्त करने के लिए, जैसे भुवनेश्वरी हो गई, माता भुवनेश्वरी हो गई। तो सोच समझकर धारण करें, कहने का तात्पर्य यही था। और आज इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। साधना करें और आगे बढ़ें। जय गुरुदेव।